स्टूडेंट, तो अपन आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड यूट्रस। तो आइए जानते हैं कि गर्भाशय क्या है और भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए, बायोलॉजी एक बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और क्योंकि इसमें क्या जानते हैं, हम लोग अपने बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। और वैसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज जानने वाले हैं, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, यानी कि जो किसी भी बच्चे का निर्माण होता है तो उसके कौन से महीने में शरीर के कौन कौन से अंग बनते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो फिगर है वो है यूट्रस का, यानी कि गर्भाशय का। देखिए यहाँ लिखा है कि गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण। तो ये फिगर किसका है, गर्भाशय का। और ये क्या है, मानव भ्रूण। मानव भ्रूण बोले तो बच्चा, यानी कि अभी जो बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है, अभी विकसित हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, फीटस कहते हैं। और ये अपरा क्या है, यानी कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन कोई भी जानवर वगैरह होता है तो उसका बच्चा होता है तो उसके चारों तरफ एक ऊतक से मतलब घिरा होता है, उसी ऊतक को क्या कहते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा। तो यानी कि जो बच्चा जो होता है माँ के गर्भाशय में एक चारों तरफ से एक ऊतक से घिरा होता है, जैसे देखिए, यानी कि ये क्या है, ये जो ऊतक है, यही ऊतक क्या है, अपरा है, यानी कि प्लेसेंटा होता है। तो माँ के शरीर में, यानी कि माँ के गर्भाशय में बच्चों को चारों तरफ से जो घेरने का जो कार्य, यानी कि घेरने का काम करता है, जो आवरण बनाता है, वो आवरण बनाने वाला क्या है, प्लेसेंटा है। यही प्लेसेंटा जो बच्चों को घेर के रहता है माँ के गर्भाशय में। उसके बाद देखिए, जो बच्चा जो है इस प्लेसेंटा से और अपने माँ के शरीर से जिसके थ्रू जुड़ा होता है, वो होता है नाभि रज्जु, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आइए इसको देखते हैं कि नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। तो देखिए, ये जो है ये क्या है, सहित नाभि रज्जु, यानी वाहिनियों सहित क्या है, नाभि रज्जु। तो ये है नाभि रज्जु। ये देखिए, ये जो पीला कलर का जो है बच्चों को प्लेसेंटा से जुड़ने के कार्य करता है, यानी माँ के शरीर से जो जुड़ने का काम करता है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यही अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो हमारे अंदर क्या है, जन्म के बाद भी नाभि के रूप में देखने को मिल जाता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो हम लोगों ने देखा कि, और ये जो है यही तो भ्रूण है, यानी कि यही क्या है, भ्रूण है, यही तो भ्रूण है। तो हम लोगों ने देखा कि ये भ्रूण है, ये वाला ब्लू कलर वाला भ्रूण के चारों तरफ क्या है, अपरा है, प्लेसेंटा है, और ये क्या है, नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब देखते हैं कि मतलब कि मतलब बच्चे का विकास गर्भ के अंदर, यानी कि गर्भ के दौरान बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों के अंदर जो गर्भ होता है वो 9 महीने का होता है, यानी 270 से 80 दिन का होता है। तो क्या सारे जीवों में ऐसा ही होता है? नहीं, अलग अलग जीवों में जो गर्भ की जो अवधि होती है वो क्या अलग अलग होता है, यानी कि जो गेस्टेशन का जो टाइम पीरियड, गर्भ मतलब कि गेस्टेशन, तो जो गर्भ का जो मतलब अवधि है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या अलग अलग होता है। तो हमारे बुक में पूछ रहा है, 2-4 पूछ रहा है, यहाँ बता रहा है कि मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है, तो कुत्ते, हाथी और बिल्लियों में कितना होगा। देखिए, पहले हम हाथी को जानते हैं। हाथी का जो गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि गर्भ का अवधि सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 22 महीना, यानी कि 630-40 दिन अप्रॉक्स। हम 22 को अप्रॉक्स 21-22 होता है, लेकिन हम उसको 2 साल भी मान सकते हैं, अप्रॉक्स में मान के चल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये हम लोग समझ गए कि अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, जिसमें से हाथी का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, वो 2 साल के लगभग हो गया, 630-40 दिन, यानी 22 महीने के आसपास होता है। और अब जानते हैं कि कुत्ते के अंदर कितना, कुत्ते के अंदर जो होता है 60 दिन का होता है। बिल्ली के अंदर भी जो होता है कि वो लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के होता है, यानी कि लगभग 60 दिन के आसपास होता है। तो हम लोगों ने समझ गया कि गर्भ का अवधि क्या है, गेस्टेशन का जो टाइम पीरियड क्या है। अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो कि हाँ, कि किस तरह से भ्रूण का गर्भाशय में विकास होता है। तो देखिए, यहाँ से ये देखते हैं, दिया है, मानव में 1 महीने की स्वगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। इसका मतलब मनुष्य में, यानी कि जो पहला महीना होता है उसमें क्या बनता है, उसमें उसका हार्ट बनता है, यानी कि हृदय का विकास होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, हार्ट,
इसलिए तो हमारा हार्ट क्या है, स्पेशल। यानी कि कुछ भी जो हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि दिल से यानी हार्ट से। तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बनता है, यानी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी यानी गर्भावधि का जो पहले महीने में जो बनता है वो हार्ट बनता है। क्या बनता है, हार्ट बनता है। उसके बाद देखिए देखिए अब बात करते हैं ब्रेन का। देखिए अगर बात करें तो ब्रेन इंसान का सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो बनते रहता है, बहुत लेट समय तक बनता है। अगर पूछा जाए कि स्टार्ट क्या होता है, ब्रेन बनना तो स्टार्ट ब्रेन हो जाता है, लेकिन उसके बनने में टाइम लगता है, तो वो बहुत बाद तक बनता है। देखिए हार्ट बनना बाद में स्टार्ट होता है ब्रेन से, लेकिन ब्रेन से पहले बन जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले बात करते हैं हार्ट का, यानी कि हार्ट बनता है। बोलते हैं एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत, यहाँ देखिए बोला कि एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला जो संकेत है वो क्या है कि हम देखिए बोला कि एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। जैसे देखिए जैसे जैसे भ्रूण 1 महीने का हो जाता है तो उसका हार्ट बन जाता है, हार्ट बन जाता है तो हार्ट क्या धड़कने लगता है, हार्ट बीट होने लगता है, धड़कने लगता है। अब जो डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, अल्लाह जो होता है, जिसे आप देखे होंगे कि बुखार उखार के समय वो चेक करता है हार्ट पे लगा के, तो उसी तरह से हम अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के पेट पे लगा के अगर उसको आवाज़ सुने तो बच्चे का जो धड़कन है हमको क्या है, साफ साफ सुनाई देता है। तो वही बोला कि पहला जो पहचान है वो हमको क्या है, इससे पता चल जाता है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। बोलो कि सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाते हैं। देखिए जो यानी कि दूसरा जो महीना होता है उस तक बच्चे का क्या बन जाता है, पैर बन जाता है, और पैर में क्या है, उंगलियां भी बन जाता है। देखिए दूसरे महीने में पैर और पैर का उंगलियां बन जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए ये दिया है बारहवें सप्ताह यानी बोले तो पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग की रचना हो जाती है। यानी कि जो तीसरा महीना जो है, यानी कि यहाँ देखिए एनसीईआरटी सप्ताह के रूप में बात करता है और महीना के रूप में भी बात करता है। तो अपन वही समझते हैं, तीसरे महीना यानी कि 12वें सप्ताह तक बच्चे का सारा अंग क्या है, बन जाता है, जितना भी अंग है सारा अंग बन जाता है। उसका चौथा महीना में क्या है, विकास होते रहता है, अंग का विकास होगा, डेवलपमेंट चलते रहेगा। उसके बाद देखिए बोला कि उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। तो देखिए ये जो जनन अंग है बच्चे का, वो भी कौन से महीना में बन जाता है, वो भी तीसरे महीना में ही बन जाता है जनन अंग। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चे का जो जनन अंग है वो कौन से महीना में विकसित होते हैं, वो भी तीसरे महीना में यानी कि 12वें सप्ताह में विकसित होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ बोला गर्भावस्था के 5वें महीना, गर्भावस्था के कौन सा महीना, गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिरों पे बाल उग आना सामान्यतः देखा जाता है। देखिए जो बच्चा जो होता है अपने माँ के गर्भ में जब वो 5वें महीना पे होता है तो क्या है, पैर मारना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से उसको माँ को पता चलता है कि बच्चा क्या है, उसके अंदर गतिशील हो गया। तो बच्चा का सबसे पहले यानी हाथ पैर मारना और हलचल करना ये पता चलता है कब, 5वें महीना में, यानी कि 5वें महीने में गतिशीलता हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चे के सिर पे बालों का भी उग आना क्या है, स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो 5वें महीने में बच्चे के सिर पे बाल भी क्या है, उगाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए छठे महीना यानी कि 24वें सप्ताह पे अंत तक बोला कि दूसरे तिमाही यानी कि 6 महीना का बात करें, दूसरे तिमाही यानी छठा महीना पे और 24वें सप्ताह पे यानी छठा महीना तक शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, यानी पूरे शरीर पे क्या है, कोमल बाल निकल आता है। और बोला आँखों की पलकियाँ अलग अलग हो जाती है और बोर्निया बन जाती है। आँखों का पलकिया मतलब आई लैसेस। देखिए आँख जो होता है ना, ये पलकिया, ये आई लैसेस जो होता है ये सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और ये आईब्रो बोरनिया बन जाता है। ये सब छठे महीना में होता है। उसके बाद देखिए 7वां 8वां महीना में कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, बल्कि पूरे बच्चे का अच्छे से विकास होता है, जितना भी ऑर्गन है सारा विकास होता है, ये सब काम होता है विकास होने का। उसके बाद देखिए गर्भावस्था के 9वें माह तक, माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार 9वें महीने तक बच्चा क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसका क्या हो जाता है, उसका प्रसव यानी कि हो जाता है, यानी कि औरत का प्रसव हो जाता है, बच्चे का डिलीवरी हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।